बेहतरीन जवाब इस सवाल का यही है। इलेक्शन कमीशन ने खात में लिखा है कि दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, 5 माह लगेंगे कि इस दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकेगा। उनके सियासतदानों पर बहुत ज्यादा खदशा है कि उनको अटैक हो सकता है। तो हम समझते हैं कि उनको 5 माह देने चाहिए। ये असद भाई इसका जवाब मैं आपके सवाल का, जो बाकी घर पे बैठे हुए लोग हैं उनको शायद ना पता हो कि नौजवान जब ये सवाल पूछ रहा था ना, तो कमरे में बैठे हुए जो सहाफी हैं उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल में बेहतरीन जवाब इस सवाल का यही है। में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ हम एक भरपूर अवामी और जो सिविल सोसाइटी की मुहिम है उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत 2 कुव्वतों ने करनी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम ने। आज पूरी कौम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करता हूं, आइन बचाना आपका फर्ज है। इसी मकसद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई और आपका काम नहीं है इसके अलावा कि आप पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। आपके ऊपर बहुत दबाव है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई गई है। इस वक्त हमें पता है जिस तरीके से जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज आज तारीख के सामने सुरखरू होंगे और वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे पाकिस्तान के अवाम से मिलके। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं करोड़ों लोग आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पीछे खड़े। पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप भी कुछ लचक दिखाने को तैयार है। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हो रही थी, उसके हवाले से अब क्या आपका स्टांस है? और आपने इमरान खान की सिक्योरिटी की बात की, ज़मान पर की बाहर जो है इस वक्त जो हालात है, ये कारकुनी सिक्योरिटी का अंजाम दे रहे हैं, वो भी डंडे वगैरह पकड़ के। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिक्योरिटी की कि कोई तीसरा फरीक इसमें से फायदा उठा ले, उस हवाले से भी क्या इकदाम आप कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस दिन असद उमर साहब ने और मैंने ये बात कही थी कि जब मुज़ाकरात की बात हो हम तो तैयार हैं। इसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा हम APC करना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल ज़रूर कीजिए, और इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। हम अब भी तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ भी करना चाहती है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती। और अगर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो मुझे आप बताइए, जमहूरियत आइन फिर तो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे कारकुनान ही बुनियादी सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे SOP तय किए थे उसके मुताबिक कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगी और उस तरफ चलेगी। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो कल एक जो हमारा कि जो ज़मान पाक के ऊपर हमला किया था उसका हमने पर्चा जो है वो दे दिया। वो कल सुबह सेशन कोर्ट में उसकी हमें उम्मीद है कि वहाँ से मिलेगा, और ज़िले शाह के ऊपर जो पर्चा है वो भी हम दे रहे हैं, उसके ऊपर भी चलेंगे। ये बनाई गई है और कमीशन तश्कील दिया गया है, क्या इमरान खान खुद इस JIT के सामने पेश होंगे अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं कि आपके पास, या JIT को ज़मान पार करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? दूसरा, IG इस्लामाबाद को तमगा शुजात दिया गया और सदर साहब ने उनको तमगा लगाया, जबकि इसके ऊपर तो इमरान खान साहब के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको थ्रेट था उनसे। सर, इस्लामाबाद के IG साहब को पता नहीं किन खिदबात के ऊपर तमगा दिया गया है। जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेगुनाह कारकुनों के घर पे छापे, जाके इमलाक का नुकसान, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, किसी के वालिद को उठा के ले जाते हैं, किसी के घर के मुलाजमीन को उठा कर ले जाते हैं। इस वक्त सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो गिरफ्तार करके उन्होंने हवालात में बंद किए हुए हैं। अगर इसको शुजात कहते हैं तो चलें, फिर शुजात का बनता होगा तमगा। हमारे जहन के अंदर शुजात जो है वो मुख्तलिफ चीज़ होती है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे खान साहब की, देखें जो इंफॉर्मेशन है अगर वो वाकई में, पहली शर्त तो ज़ाहिर है ये होगी उसूली तौर पे, जिस तरह फवाद ने कहा, ये खुशाइन बात है कि जिम्मेदारी बनती सूबाई हुकूमत की। ये कोई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जिम्मेदारी तो नहीं है सिक्योरिटी फराहम करना। तो अगर वो इस जिम्मेदारी को अब पहली दफ़ा इसका एहसास उनको हो रहा है और उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पूरी हम उनको मदद फराहम करेंगे। लेकिन ये ज़ाहिर है उसके अंदर ज़रूरी होगा कि वो जो कमेटी बने वो कमेटी बने ऐसे लोगों की जिसके ऊपर लोगों को यकीन हो कि वाकई में ये हकीकी तौर पे तहकीकात के लिए बनाई गई है और ये
उल्टे इल्जाम लगाने के लिए नहीं बनाई गई है। जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, आपको मैं बताऊं, एक बंदे का जबरदस्ती पहले वीडियो बना दिया कि ये सारा कुछ जो है ना पुलिस के ऊपर तशद्दुद असद उमर के कहने पे हुआ था, मैं माफी मांगता हूं। वो पकड़ लिया, पता चला कि जी वो शानी शाह उनका जो डिप्टी मेयर है मुस्लिम लीग नून का, उसका बड़ा करीबी बंदा था। अब कम से कम एक बंदे का मैं आपको बता सकता हूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, थाने के अंदर तशद्दुद किया जा रहा है कि तुम बयान लिखवाओ कि असद उमर ने तुम्हें कहा था पुलिस पे हमला करने के लिए। तो ऐसी वाली कमीशन नहीं एक्सेप्टेबल है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, 753 के करीब इस वक्त तक हमारे जो वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं और क्रैकडाउन जो है वो अभी भी जारी है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला था उसकी वायलेशन है, उसकी कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट है। और देखें, जुल्म की बात यह है, मेरे जेल में दर्जनों कारकुन जो हैं वो जेल में भेज दिए गए और वो वापस आए हैं और उसी जज्बे से वापस आए हैं। लेकिन देखें, वो दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी करते हैं तो रात को घर में जो है वो खाना बनता है। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, ये जो पुलिस के आईजीज़ हैं कुछ शर्म हया कर लें। लोगों के ऊपर सिर्फ अपनी सियासत की सियासी आकाओं को खुश करने के लिए आप बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की। आप दिहाड़ीदार लोगों को उठा के जेलों में फेंक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। ये आप बद्दुआएं ना लें। आज देखिए 6 लोग अब तक जो है वो आटे की लाइन में लग के अपनी जो है वो जान उनकी दे चुके हैं। ये मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं और इसके ऊपर आप ये कर रहे हैं कि दिहाड़ीदार गरीब तरीन लोगों को उठा के आप जेलों में डाल रहे हैं। तो इस बेशर्मी से मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की जो मजलूम की आह है वो अल्लाह ताला के पास बड़ी जल्दी पहुंचती है। और मैं ये सीसीपीओ को और आईजी को बताना चाहता हूं, ये मोहसिन नकवी ने तो अगले 40-50 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि 91 दिन में तो वो इलीगल हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगेगा इसके ऊपर। और ये पाकिस्तान में 40-50 दिन के बाद जो है ये इन्होंने बाकी लोगों ने बैग उठाना है, लंदन चला जाना है। ये आप मजलूमों की आह ना लें, गरीब तरीन लोगों को आप उठा के जेलों में डाल रहे हैं, आपका हिसाब होगा। एक एक कर तो कभी यहाँ पर एक मिनट मियां साहब वास्तव आपने 30 अप्रैल की बात की। 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये जो कैबिनेट है, ये जो निगरान वजीरे आले हैं, इनका क्या लीगल स्टेटस होगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसके बाद गवर्नमेंट अगर ये आगे लेके जाते हैं तो 90 दिन के बाद गवर्नमेंट कैसे चलेगी। और दूसरा, आपके दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उनको भी तमगा मिल गया, शायद बाजवा साहब से उन्होंने गपशप की है। देखिए 30 अप्रैल के बाद तो कोई आईनी हैसियत इनकी बचेगी नहीं, तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। पहले वाला सवाल जो है उसका तो बड़ा वाज़ेह जवाब है कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है इनकी उन सीटों के ऊपर बैठने की, और एक बहुत बड़ा आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको हुकूमत चलाने का कोई तरीक़ेकार है ही नहीं आइन के अंदर अगर ये 30 अप्रैल से आगे जाते हैं। जावेद चौधरी साहब का मैं अपने चौधरी साहब से कहूँगा ये कोई अच्छा सा जवाब नहीं, चौधरी साहब जो है जी उनको मुबारक हो। दूसरी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या करना चाहता हूँ, देखिए हुकूमत कैसे चलती है, हुकूमत चलती है पैसों से। जब 30 अप्रैल के बाद वज़ीर आला और काबीना की कोई अथॉरिटी नहीं